हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में यूके पीसीएस फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम्स के लिए उत्तराखंड जीके का पार्ट 9 देखेंगे। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक पुलिस, आरओ, उसके अलावा यूके ट्रिपल एस सी के वीडियो बंदर होगा, जितने ठीक है जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। क्या देखिए, आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे लिए एक काम कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से हमसे कुछ ही पूछ सकते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी वीडियो जो है दूसरे बच्चों तक पहुंचती है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है राज्य पक्षी। ठीक है, जो राज्य पक्षी है मोनाल, इसको कब संरक्षित किया गया था। ठीक है, तो राज्य पक्षी मोनाल को जो है कब संरक्षित किया गया था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप याद रखना 1972 में। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 वाला था। ठीक है, तो आप याद रखना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है मोनाल को जो है संरक्षित किया गया था। जो मोनाल है गाइस, इसका वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखना, लोफोफोरस इम्पीजिनस। ठीक है, लोफोफोरस इम्पीजिनस इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। मोनाल को जो है हिमालय का मयूर कहा जाता है। ठीक है, मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। उसकी फैमिली जरूर याद रखना, फैजेंड। ठीक है, फैजेंड परिवार का है ये, इसका परिवार भी आपने याद रखना है। मोनाल की राज्य में देखिए आप प्रजाति याद रखना। ठीक है, जैसे ब्रह्मकमल की 24 पाई जाती हैं, तो ऐसे ही आप मोनाल की याद रखना। मोनाल की यहाँ पे 4 प्रजाति जो है वो पाई जाती हैं। मोनाल को स्थानीय भाषा में जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मनियाल। क्या कहा जाता है, मनियाल या मुनाल। ठीक है, मनियाल या मुनाल कहा जाता है। प्रिय जो इसका भोजन है, मोनाल का जो प्रिय भोजन है वो है आलू। क्या है गाइस, प्रिय भोजन है इसका आलू। और सर्वाधिक मात्रा में मोनाल कहाँ पर पाए जाते हैं, केदार घाटी में। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में जो है मोनाल कहाँ पर पाया जाता है, केदार घाटी में। अगला क्वेश्चन है रवाई क्षेत्र को टिहरी रियासत में कब शामिल किया गया था। तो रवाई क्षेत्र को टिहरी रियासत में कब शामिल किया गया था, तो आप याद रखना 1824 में। कब शामिल किया गया था, 1824 में। उसके अलावा देखिए रवाई क्षेत्र में क्या हुआ था, रवाई क्षेत्र में तिलाड़ी कांड। कौन सा कांड हुआ था, तिलाड़ी कांड। तिलाड़ी कांड को रवाई कांड भी कहा जाता है क्योंकि रवाई क्षेत्र में ये हुआ था। कब हुआ था, 30 मई 1930 को। कब हुआ था, 30 मई 1930 को हुआ था। तिलाड़ी कांड जो है इसको उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं, क्योंकि जब देखिए वन कानून के विरोध में जो है पंचायत हो रही थी, जो यहाँ पर इकट्ठे करे थे लोग। ठीक है, पंचायत जो बुलाई थी वो आज़ाद पंचायत ने बुलाई थी। उस समय पर शासन किसका चल रहा था, नरेंद्र शाह का। तो यहाँ पर जो गोली चलाने का आदेश दिया था वो चक्रधर जुयाल ने दिया था। ठीक है, तभी उसको उत्तराखंड का जनरल ओ डायर कहते हैं। जैसे जनरल ओ डायर ने जो है अमृतसर में, ठीक है, जलियांवाला बाग के टाइम पर 13 अप्रैल 1919 में गोली चलाने का आदेश दिया था, वैसे ही चक्रधर जुयाल ने दिया था। इसलिए इसको जो है उत्तराखंड का जनरल ओ डायर कहा जाता है। इसी कारण से 30 मई में जो उत्तराखंड में शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तो वर्ष 2019 में बछेंद्री पाल को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो देखिए वर्ष 2019 में जो है बछेंद्री पाल को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, तो आप याद रखना पद्म भूषण। कौन सा मिला था, पद्म भूषण मिला था। बात करें बछेंद्री पाल की, तो इनका जन्म हुआ था 1954 में, और कहाँ पर हुआ था, नाकुरी गांव। कहाँ पर हुआ था, नाकुरी गांव, जो कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित है गाइस, ये उत्तरकाशी में जो है ये स्थित है। उसके अलावा देखिए 24 मई, ये डेट जरूर आप याद रखना जो पूछे जाते हैं। 24 मई 1984 में इन्होंने जो है एवरेस्ट का सफल आरोहण मतलब इस पर चढ़ाई की थी इन्होंने, तो आरोहण किया था। ठीक है, सफल जो है आरोहण जो है इन्होंने किया था। और ये एवरेस्ट को मतलब पार करने वाली, मतलब एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, कह सकते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये भारत की जो है पहली महिला थी, और विश्व की जो है ये चौथी महिला थी। तो दोनों पॉइंट आपने ये यहाँ से याद रखे हैं। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा एक पॉइंट यहाँ से आपने ये याद रखना, इनको पद्मश्री जो मिला था 1984 में मिला था। ठीक है, 1984 में इनको पद्मश्री मिला था। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार मिला था इनको 1986 में। कब मिला था, 1986 में। और पद्म भूषण कब मिला था इनको, 2019 में इनको पद्म भूषण मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देहरादून जिला कितने भागों में बटा हुआ है। तो देखिए देहरादून जिला जो है कितने भागों में बटा हुआ है, तो आप याद रखना 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में, 2 भागों में।
एक तो दून घाटी, ठीक है, दून घाटी, और दूसरा है जौनसार भावर क्षेत्र, ठीक है, जौनसार भावर क्षेत्र। तो देहरादून जिला जो है दो भागों में बटा हुआ है, दून घाटी और जौनसार भावर क्षेत्र। उत्तराखंड का जो सबसे पश्चिमी जिला है वो हमारा देहरादून है, और ये उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी भी है। और देहरादून देखिए दो राज्यों से जो है सीमा बनाता है, एक तो हिमाचल प्रदेश से बनाता है और दूसरा उत्तर प्रदेश से, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से, इन दो राज्यों से जो है ये सीमा बनाता है। इसका क्षेत्रफल आप जरूर याद रखना क्योंकि इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो 3088 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 3088 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित की स्थापना कब हुई? तो आप याद रखना 2005 में। कब हुई थी? 2005 में। और कहाँ पर हुई थी? देहरादून में। कहाँ पर हुई थी गाइज? देहरादून में। क्षेत्रफल की बात करें इसकी तो 440 वर्ग हेक्टेयर, याद रखेंगे हेक्टेयर है गाइज, ठीक है, हेक्टेयर है ये। उसके अलावा देखिए आसन वेटलैंड हो गया, उसके अलावा ही आसन बैराज है। क्या है? एक आसन बैराज है। तो आसन बैराज की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। देखिए आसन बैराज जो है पूर्वी यमुना नहर और जो आसन नदी है इनका संगम कहाँ पर होता है? डाक पत्थर में। तो यहीं पर जो है आसन बैराज है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो राज्य योजना आयोग का जो गठन है ये हुआ था 21 मार्च 2001 में। कब हुआ था? 21 मार्च 2001 में। अगला क्वेश्चन है, सुखताल किस जनपद में स्थित है? तो देखिए सुखताल जो है ये किस जनपद में स्थित है? तो आप याद रखना चमोली में। कहाँ पर स्थित है? चमोली में। उसके अलावा देखिए चमोली में होमकुंड है, मैं होमकुंड बोल रहा हूँ, आप याद रखना होमकुंड, संतोपंत ताल हो गया, लिंगा ताल। लिंगा ताल आप जरूर याद रखें, इसको आच्छादी ताल भी कहा जाता है। बिरही ताल, छल ताल, बैनी ताल काफ़ी बार पूछा गया है। काग भुसुंडी ताल हो गया, मणिभद्र, सिद्ध ताल, नरसिंह ताल, आदि मातृका। आप इसको जरूर याद रखना, आदि मातृका, ठीक है, आदि मातृका हो गया। रहस्यमयी ताल जो है सबसे बड़ा कौन सा? रूपकुंड, ठीक है, काफ़ी फेमस है रूपकुंड, जिसको क्या बोलते हैं? कंकाली ताल भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दसोलिया बोली का संबंध किस जनपद से है? तो दसोलिया बोली का जो संबंध है गाइस ये है चमोली से। किससे है? चमोली से। और देखिए जो चमोली की दसोली पट्टी है, याद रखेंगे दसोली पट्टी, तो दसोली से आप इसको याद रख सकते हैं दसोलिया, ठीक है, तो दसोली पट्टी में जो इसको बोला जाता है। उसके अलावा चमोली में देखिए नगरिया, नगरिया बोली, ठीक है, लोहवा, ठीक है, लोहविया बोली, बधाड़ बोली, ये सभी जो है चमोली से संबंधित हैं, ठीक है, चमोली में ये बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने नवयुवक सम्मेलन संगठन की स्थापना कब की? तो आप याद रखना 1921 में। कब की थी? 1921 में, और श्रीनगर में। कहाँ पर की थी गाइज? श्रीनगर में। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जो कहा जाता है गढ़केसरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गढ़केसरी जो है इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोटली बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो देखिए कोटली बुग्याल जो है ये किस जनपद में है? तो आप याद रखना टिहरी जनपद में। किस में है? टिहरी जनपद में। उसके अलावा देखिए जोराई फूलों की घाटी, याद रखना जोराई फूलों की घाटी और जोराई बुग्याल दोनों ही टिहरी में है। उसके अलावा देखिए खारसोली बुग्याल आपने याद रखना, खारसोली बुग्याल भी टिहरी में है। पवाली कांठा काफ़ी फेमस है, पवाली कांठा बुग्याल, ये भी कहाँ पर है? टिहरी में ही स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में आनंद वन यानी सिटी फॉरेस्ट की स्थापना कहाँ की गई? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देहरादून में, ठीक है। सिटी फॉरेस्ट से आपको सीधा याद आ जाएगा, आनंद वन से भी आपको आराम से याद आ जाएगा। अगला है, देश के पहले थैलेस गार्डन की स्थापना राज्य के किस स्थान पर की जाएगी? तो ये की जाएगी मुनस्यारी। मुनस्यारी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड से नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को कब समाप्त किया गया? तो आप याद रखना 1891 में इसको समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा की स्थापना जो है ये किसने की थी? तो आप याद रखना विचारानंद सरस्वती ने। किसने? विचारानंद सरस्वती जी ने। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो गढ़वाली पत्र का प्रकाशन जो है कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ था गाइज? 1905 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ बुद्धि वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एल्बर्ट विल के समर्थन में एक सभा हुई थी? तो आप याद रखना बुद्धि वल्लभ पंत के अध्यक्षता में जो है एल्बर्ट विल के समर्थन में जो एक सभा हुई थी ये हुई थी अल्मोड़ा में। कहाँ पर हुई थी? अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के पहले वाहन फिटनेस सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो राज्य के पहले वाहन फिटनेस सेंटर की स्थापना है ये की गई थी रुद्रपुर में। कहाँ पर? रुद्रपुर में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मुख्यमंत्री सौर, ठीक है, सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो आप याद रखना 2020 में। अगला क्वेश्चन है,
लखनऊ संग्रहालय में स्थित किस चंद शासक के ताम्रपत्र में नाली शब्द का प्रयोग मिलता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस, याद रखना। तो ये मिलता है कल्याण चंद, ठीक है, कल्याण चंद के ताम्रपत्र में। अगला क्वेश्चन है, टिहरी में पहले हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? तो टिहरी में देखिए पहले हाईकोर्ट की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1938 में। कब हुई थी? 1938 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, टिहरी में पहला खैराती सफ़ाखाना कब स्थापित हुआ था? तो गाइज ये स्थापित हुआ था 1876 में। कब हुआ था? 1876 में। अगला क्वेश्चन है, 1843 में कैप्टन हडलस्टन, ठीक है, हडलस्टन ने किस स्थान पर चाय बागानों की स्थापना की थी? तो आप याद रखना पौड़ी में। कहाँ पर की थी? पौड़ी में। अगला क्वेश्चन है, गुरुकुल कांगड़ी पर, ठीक है, गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय है हमारा हरिद्वार वाला, उस पर एक डाक टिकट जो है कब जारी किया गया था? तो आप याद रखना 2002 में। कब किया गया था? 2002 में। अगला क्वेश्चन है, नानक सागर बांध में बाढ़ किस वर्ष आई थी? तो नानक सागर बांध जो उधमसिंह नगर में है, तो यहाँ पर बाढ़ जो है वो किस वर्ष आई थी? तो आप याद रखना 1967 में। कब आई थी गाइज? 1967 में। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाले ध्येय समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो गढ़वाले ध्येय समाचार पत्र का जो प्रकाशन है ये कहाँ से होता था? देहरादून से। कहाँ से होता था गाइज? देहरादून से होता था। देवसारी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आप याद रखना देवसारी परियोजना जो है बिरही गंगा पर है। किस पर है? बिरही गंगा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त के लिए डोरी पैमाइश का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो आप याद रखना पूछा भी गया है क्वेश्चन कि उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त के लिए डोरी पैमाइश का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो आप याद रखना विकेट। किसके द्वारा? विकेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में खसों का उल्लेख मिलता है? तो किस पुस्तक में जो है खसों का उल्लेख मिलता है? तो आप याद रखना काव्य मीमांसा में। किसमें मिलता है? काव्य मीमांसा में। अगला क्वेश्चन है, कोल, ये कोल थे ना, कोल जाति जो थे, तो कोलों को, ठीक है, कोलों का प्रमुख जो व्यवसाय था वो क्या था? तो आप याद रखना कृषि। क्या था? कृषि। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन, नर्सरी एक्ट लागू करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य है? तो नर्सिंग एक्ट लागू करने वाला उत्तराखंड जो है पहला राज्य है। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम यूके पीसीएस फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक पुलिस, आरओ, उसके अलावा यूके ट्रिपल एस के पीडीओ बीपीडीओ, बंद दरोगा, उन सभी में क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस आप तक छोटी सी गुजारिश रहती है, आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। उसके अलावा आप कमेंट के माध्यम से हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।